अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 31/3/2020 और 31/3/2021 को लिमिटेड निम्न आर्थिक चिट्ठों से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, समता एवं देयताएं अंशधारक निधि यानी शेयर होल्डर फंड्स है ये, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और 8% अधिमान अंश है 8% का, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस सामान्य संचय लाभ हानि खाते का शेष, गैर चालू दायित्व 10% ऋण पत्र, और संपत्तियों में गैर चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियां हैं, स्कंध है, व्यापारिक प्राप्य है, बैंक है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, वर्ष के दौरान एक मशीन 80,000 रुपये लागत की थी, 50,000 रुपये में बेची गई, 80,000 रुपये लाभांश का भुगतान किया गया। सबसे पहले हमारा पहला स्टेप होगा, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की कैलकुलेशन करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको लिखना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपको पार्टिकुलर रुपीज लिखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमारी पहली एक्टिविटीज़ होती है और इस एक्टिविटीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा और देखना होगा। तमाम पॉइंट्स को हम एक एक करके इसको बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले नंबर प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लॉस हुआ है 50,000 रुपये का। क्यों हुआ है ये उसको आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। लाभ हानि खाते का शेष 2020 है ये। यहाँ देखिए लाभ हानि खाते का जो शेष है 1,70,000 है और यहाँ 1,20,000 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लॉस हुआ, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट यहाँ पर कम हो गया है 50,000 रुपये। इसका डिफरेंस 50,000 रुपये लॉस के रूप में लिख दिया गया है। इसके बाद यहीं बिल्कुल देखेंगे तो यहाँ है सामान्य संचय 70,000 से 50,000, ये भी 20,000 रुपये से कम हो गया है। इसको भी जनरल रिजर्व के नाम से 20,000 रुपये लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस के ये नंबर है न, माइनस का ये अमाउंट है। इसके बाद एक अमाउंट और आएगा डिविडेंड। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, जो कि आप फर्स्ट पार्ट में आसानी से देख सकते हैं या सेकेंड पार्ट में जहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होगा वहीं। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में सभी पार्टों के लिंक आपको शेयर कर देंगे। 80,000 रुपये का लाभांश भुगतान किया गया, वो यहाँ लिखा जाएगा डिविडेंड के रूप में। ये प्लस में है और ये माइनस में है। इनका जो डिफरेंस होगा टोटल होगा, भाई टोटल होगा तो डिफरेंस ही बनेगा, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो 60,000 बचेगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब इनको ध्यान से देखने से पता चलता है कि भाई 10,000 रुपये प्लस के बचेंगे, तो यही मतलब यही अमाउंट बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 10,000 रुपये। इसके बाद हम जो परिवर्तन हुआ है, जो फ्लक्चुएशंस हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उनको भी देखेंगे। तो यहाँ पर 80,000 रुपये की एक मशीन है जिसे इन्होंने 50,000 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब इस मशीन पर 30,000 रुपये का लॉस हो चुका है। तो लॉस प्लस में लिखते हैं, प्रॉफिट माइनस में। इसके बाद यहाँ पर लिखा है डिबेंचर्स। डिबेंचर पहले साल 2 लाख रुपए के हैं और अगली साल यहाँ पर है 1,80,000 रुपये का। वैसे डिबेंचरों का ब्याज जब तक कहा ना जाए तब तक काटते नहीं हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बिना कहे ही काट लिया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ 2 लाख रुपए का 10% अगर हम काटेंगे तो 20,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। उसको यहाँ पर प्लस में लिखेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाके माइनस में लिख देंगे। वैसे इसका कोई असर पड़ता नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग में उतना ही प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में जाके उतना ही माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका असर प्लस माइनस होके वैसे जीरो ही रहता है।
अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 और 50,000 दोनों जुड़ करके 50,000 60,000 रुपया आ जाएगा। इसका मतलब है प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपये का हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट सवाल में, जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में चेंजिंग होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अभी जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है वो है प्रॉफिट बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपये का। अब हम इसके नीचे लिखेंगे चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जो कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में परिवर्तन को बताता है। तो ध्यान से देखेंगे करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। सबसे पहले करंट एसेट्स देखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है करंट एसेट्स के बारे में। तो देखेंगे तो करंट एसेट्स है स्टॉक 2,10,000 रुपये और यहाँ पर है 2,50,000। इसका मतलब 40,000 रुपये से स्टॉक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हम माइनस में लिखेंगे। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 40,000 माइनस में लिख दिया। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक है। इसके बाद अगला जो हमारा करंट एसेट्स है वो ट्रेड रिसेबल है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये जो रकम है यहाँ पर इस वक्त 1,40,000 रुपये और यहाँ 1,90,000, तो ये बढ़ चुका है, इंक्रीज हुआ है 50,000 रुपये, इसे माइनस में लिखेंगे। यहाँ लिख दिया माइनस में। अब इन दोनों को देखेंगे, दोनों ही माइनस में हो गए 90,000 रुपये के। अगर हम इनको जोड़ते हैं 60,000 और 90,000 को, तो हमारा टोटल माइनस का 30,000 बचेगा, जो कि नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। वो है 30,000 रुपये माइनस में। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 10,000 रुपये और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ 60,000 रुपये और परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रयुक्त हुआ है 30,000 रुपये। तो ये आपने तीनों को ही क्रमशः देख लिया है। अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की ओर। तो चलिए आपके सामने पहुंचते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और उसमें देखेंगे क्या चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में फिक्स एसेट्स का बेचना और खरीदना आता है। तो यहाँ देखेंगे गैर चालू संपत्तियाँ हैं 5 लाख रुपए और यहाँ हो गया है 7 लाख रुपए। इसको समझने के लिए हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके अकाउंट को यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं, आखिर इसका लेजर कैसे बनेगा। सबसे पहले क्योंकि ये एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं, उसमें मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो मशीनरी अकाउंट ही बनेगा। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो 5 लाख रुपए है, उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। पहले साल का बैलेंस नॉन करेंट एसेट्स 5 लाख, अगली साल का 7 लाख, तो ये रहा 5 लाख और ये रहा 7 लाख। फिर इन्होंने इन्फॉर्मेशन में ये कहा कि भाई 80,000 की एक मशीन है, उसे 50,000 में बेच दी गई है। तो 80,000 की मशीन को 50,000 में बेची है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट 50,000 रुपये, और जो घाटा हुआ 30,000 का उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 30,000 का लॉस लिख देंगे। अब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल 7,80,000 हुआ। इसमें से 5 लाख को घटाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर में 2,80,000 आएगा। इसे टू बैंक अकाउंट परचेज के नाम से लिखेंगे और इसी को ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो परचेज ऑफ एसेट्स 2,80,000 और जो हमने 50,000 का ये बेचा हुआ है मशीनरी को, इसको हम प्लस में लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी के नाम से। और कोई एसेट्स इसमें बेचा खरीदा नहीं गया, ना ही इन्वेस्टमेंट बेचा खरीदा गया है। इन दोनों का जब टोटल करेंगे 2,30,000 माइनस में आएगा। इसका मतलब होता है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,30,000 रुपये हो चुका है। अगला नंबर हमारा आता है थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर यहाँ देखेंगे डिविडेंड पेड लिखा हुआ है। तो डिविडेंड पेड को सबसे पहले लिखेंगे 80,000 रुपये माइनस करेंगे। इसके बाद समता अंश पूंजी देखेंगे 4 लाख से 7.5 लाख हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि इक्विटी शेयर से यहाँ पर पैसा प्राप्त हुआ है 2.5 लाख रुपये। 2.5 क्यों, 3.5 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर
कैपिटल का इशू हुआ है 3.5 लाख रुपए। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को देखेंगे तो पहले साल तो 60,000 है, अगले साल 1 लाख हो गया, तो 40,000 का इन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू करके पैसा लिया है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से भी 40,000 रुपया लिखा जाएगा। इसके बाद आता है अगला नंबर डिवेंचर्स का। डिवेंचर यहाँ 2 लाख है, लेकिन अगले साल इन्होंने 1,80,000 बचा हुआ है, इसका मतलब 20,000 का इन्होंने डिवेंचर का पेमेंट कर दिया। तो डिवेंचर का पेमेंट हुआ 20,000। और डिवेंचर इंटरेस्ट जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डिवेंचर इंटरेस्ट को हम एक बार प्लस करते हैं और फाइनेंसिंग में जाके माइनस करते हैं। तो अब हम इसको फाइनेंसिंग में माइनस कर देंगे 20,000 रुपये। तो हमारे पास 1, 2, 3 फाइनेंसिंग के 3 आइटम जो है माइनस के हैं। 8, 4, 12 1,20,000 है और ये है 75,000। तो 1,20,000 में से 75,000 का हिसाब लगा लेंगे, मतलब 75 कहाँ, अभी हम गलत बोल रहे हैं। ये 3,50,000 रुपये है और ये 40,000 रुपये है। अभी तो गलत हो जाता, मैं भी इसमें ही बैठा रहता लेके जोड़ने घटाने। ये हो गया 3,90,000। इसमें से घटाइए इन दोनों का टोटल 1,20,000, तीनों का टोटल 1, 2, 3, तो ये हो गए 2,70,000, वो भी प्लस में। तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 2,70,000 रुपये। अब हमारे पास 3 प्रकार की रकम जो है आ चुकी है जोड़ने के लिए। तीनों की रकम यानी ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की और फाइनेंसिंग की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग की जो रकम है अब उनका टोटल कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ये आपकी 30,000 रुपये ऑपरेटिंग का है, माइनस में है। उसके बाद 2,30,000 रुपये जो यहाँ पर दिया हुआ है इन्वेस्टिंग का, ये भी माइनस में है। तो दोनों मिला करके 2,60,000 रुपया हो गया। 2,60,000 ये माइनस का है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब इसमें हम 2,70,000 प्लस करेंगे, तो प्लस करिए 2,70,000 रुपये और ये 10,000 बचेंगे प्लस के। तो यहाँ पर नेट कैश इंक्रीज लिखेंगे 10,000 रुपये। इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ देंगे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखेंगे तो बैंक और बैंक के जैसे कैश होता है तो उसको बोलते हैं। 50,000 जोड़ेंगे तो 60,000 आना चाहिए। तो 50,000 जोड़ेंगे तो 60,000 आना चाहिए। ये रहा, हमने 10,000 में 50,000 जोड़ दिया तो 60,000 आ गया, जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो चुका है। इस प्रकार से अब आप सारे एक्टिविटीज़ को मैच कर सकते हैं। विनियोग भाई यहाँ तक तो हमने मैच करवा ही दिया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का 2,30,000 आप देख ही रहे हो, आपके सामने ही मौजूद है, ये रहा। और 2,70,000 ये यूज्ड में है यानी प्रयुक्त वित्तीय प्रक्रियाओं वाला, ये रहा 2,70,000। और लास्ट में नेट कैश इंक्रीज हुआ है वो 10,000, इसका टोटल हमने करा तीनों का, तो ये रहा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूरी तरह से मैच हो गया है और आपने क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत अच्छी तरह समझ भी लिया है। अपने बारे में अपने कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, आप कहाँ से रहने वाले हैं। ज़िले का नाम मैं बार बार पूछता हूँ, जिससे मुझे ये पता लग जाता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट किस इलाके से संबंधित है और हमारी वीडियो कितनी दूर तक जा रही है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारी बातें लिख देता हूँ, उसमें बहुत सारे क्लासेस के वीडियो जो उनके लिंक हैं उन सभी को मैं शेयर कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार का भ्रम ना हो। आजकल मैं वैसे भी कहानियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जिक्र कर रहा हूं कि भाई कहानी हम आजकल जो है बच्चे की डिमांड के मुताबिक, कोचिंग में बच्चे कुछ मांगते रहते हैं, सर कुछ मनोरंजन करने के लिए बताइए, तो हम अपनी ही जो है अपने लाइफ की स्टोरियाँ जो है उन्हीं को ही उसमें शेयर कर देते हैं। भाई आप बोर मत हो, अपना थोड़ा थोड़ा इसे सुन करके मनोरंजन कर लिया करो। वो कहानी भी हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अच्छी लगे देख लेना, ना अच्छी लगे तो मत देखना। उसके बारे में कोई दबाव नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अपने आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहानी पर इतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, वो मनोरंजन का एक साधन है, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आता है तो आप सुने, नहीं तो मत सुनिए। और इस वीडियो के बाद हम अगला जो है इस चैप्टर के भी 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी तत्काल ला रहे हैं।
तब तक के लिए आप वेट करेंगे। इसी बीच हम बीकॉम सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ के बारे में भी अब प्लानिंग कर रहे हैं कि उनकी वीडियो भी जानी चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।